दोस्तों आज बात करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, द सीड राउंड ऑफ फंड रेजिंग। नाउ फंड रेजिंग बहुत ही बज़वर्ड है। हर कोई जानता है कि जब फंड रेज करता है कोई कोई स्टार्टअप, तो इन अ वे इट्स अ वैलिडेशन ऑफ द वर्क दे आर डूइंग। इट टेक्स देम ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। पीपल स्टार्ट लुकिंग अप टू दैट स्टार्टअप। ये सब बातें तो ठीक हैं, बट सीड फंड किन से रेज़ करना चाहिए और कैसे रेज़ करना चाहिए, इस पे एक फाउंडर को सोचना बहुत ज़रूरी है। नाउ आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करने के लिए आपको जिन लोगों की हेल्प चाहिए वो या तो उस सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं जिनको उस सेक्टर के बारे में नॉलेज है, या ऐसे लोग हैं जो रिसोर्सफुल हैं, जो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स से डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। सो टू की थिंग्स दैट यू लुक फॉर इन योर इनिशियल राउंड ऑफ इन्वेस्टर्स इज़ उनकी एक्सपर्टीज़ एंड उनकी रिसोर्सफुलनेस, because later on when you go and raise let's say series A, B, C and so on, यही वो इन्वेस्टर्स हैं जो आपको नेट या उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनकी वजह से आपको डिफरेंट लोगों तक पहुंचा पाएंगे और आपकी ग्रोथ जर्नी में हेल्प कर पाएंगे। इसलिए इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि आप शुरू में ही अपने स्टार्टअप से रेलेवेंट और सही इन्वेस्टर्स को ही इन्वॉल्व करें अपनी स्टार्टअप में। At the same time, you know, it's never good to raise funds at any cost, क्योंकि क्या होता है कि फाउंडर्स की टेंडेंसी होती है कि भाई फंड रेज करना है तो आप जो है ज़्यादा इक्विटी शेल आउट कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप उसी पहले राउंड में सीड फंडिंग के राउंड में ज़्यादा इक्विटी शेल आउट कर देते हैं तो आपके पास बाकी लोगों को देने के लिए बहुत कुछ नहीं रहता है, और इतनी इक्विटी ना होने के कारण और जो इन्वेस्टर्स हैं वो आप में इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। चाहे आपकी ऑफरिंग्स कितनी भी अच्छी हो, चाहे आपका ग्रोथ पाथ कितना भी अच्छा हो, वो नहीं इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स अपना 10x चाहता है, एंड ही वुड वांट टू इन्वेस्ट ओनली इफ़ यू आर एबल टू प्रॉमिस हिम और हर दैट काइंड ऑफ रिटर्न। तो आपने इतनी शुरू में ही दे दी तो उनका इंटरेस्ट आपकी स्टार्टअप में वैसे ही कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अधिकतर हम लोग नहीं सोचते, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं काम करने में। प्लस द वे वी गो अबाउट एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट फॉर आर द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर आर स्टार्टअप जस्ट गोज फॉर अ वॉक समटाइम्स। तो क्या होता है कि पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि सभी रेस कर रहे हैं तो हमको भी चाहिए। हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव से उनको रिलेट नहीं करते, हम काइंड ऑफ रिस्क से उनको रिलेट नहीं करते। देखिए हमारी स्टार्टअप के बहुत सारे रिस्क हैं। फर्स्टली कि को फाउंडर रिस्क, कि अगर हमको सही तरीके का को फाउंडर नहीं मिला, सही तरीके को फाउंडर मिलने के लिए हमें क्या चाहिए कि उनको एक अट्रैक्टिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देनी है और एक ऐसी ऑफरिंग देनी है जिसको वो रिफ्यूज़ ना कर पाएँ। सेकेंड होता है कि प्रोडक्ट रिस्क, कि आपका प्रोडक्ट बनने से पहले ही आपकी स्टार्टअप बंद हो गई, राइट। थर्ड इज़ मे बी यू कैन टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी रिस्क, कि आप वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी जो चाहिए आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए। तो अगर आप एक रिस्क अप्रोच से सोचें तो ये सारे रिस्क कम करने के लिए और एक ग्रोथ पाथ पे चलने के लिए आपको कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, राइट। देन कम्स हायरिंग, जिसके लिए ऑफकोर्स आपको पैसे की ज़रूरत होती है। तो या तो वो पैसा आपके पास है या नहीं है। हायरिंग शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स of the startup, and this should be written down in at every stage of that startup, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट होंगे हायरिंग के, प्रोडक्ट्स के, फीचर्स बिल्ड करने के, टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करने के। सो these things need to be thought about in depth before you approach an investor, and one should always raise or try to raise money on one's own terms. अदरवाइज बाद में जाके आपको इसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपकी स्टार्टअप में इंटरेस्ट लूज कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू कीप द स्टार्टअप ग्रोइंग एंड द राइट ट्रैजेक्टरी, वन शुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स। सो होप यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and I look forward to speaking with you again soon. Thank you.